हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ओम साई शक्ति क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी इससे पहले सिंपल के और इंडेफिनिट वो वीडियो अपलोड किए हैं। अगर उसको ना देखे हो तो उसको पहले अच्छे से देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो आज के इस लेसन में हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस लर्न करेंगे। और देखिए यहाँ लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। ठीक, इसको 3 नामों से जाना जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक, तो इसके बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका जो सेंटेंस होता है किस प्रकार का होता है, यानी इसका पहचान क्या होता है। देखिए पहचान, चलिए अब इसमें देखिए पहचान लिखा है कि वाक्य के अंत में, कहाँ, वाक्य के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी लास्ट में यही शब्द लगे रहते हैं। किसके बाद लगा रहता है? क्रिया के बाद। यहाँ देखो क्रिया के बाद, जैसे देखिए अब देखिए यहाँ लिखा है पढ़ रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ रहा है, यहाँ रहा है आ गया, लास्ट में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, इसमें कार्य जारी रहता है। वर्तमान समय में कार्य क्या रहता है? जारी रहता है, जारी रहता है। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए? कार्य रुका ना हो, जारी रहे। देखिए पढ़ रहा है, यहाँ सोना क्रिया है, और क्रिया के बाद क्या है? रहा है। लिखना क्रिया है। लिख रही है, क्या? लिख रही है, यानी क्रिया के बाद क्या आ रहा है? लिख रही है, लिखना शब्द आ गया। यहाँ खेल रहे हैं, दौड़ रहा है। ठीक, तो याद रखिए कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब, देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब कार्य रुका न हो, या इम्परफेक्ट का मतलब जो कार्य कंप्लीट न हुआ हो। अगर कहा जाए पढ़ रहा है मतलब पढ़ने का कार्य समाप्त नहीं है। सो रहा है यानी सोने का कार्य समाप्त नहीं, यानी इम्परफेक्ट है। या कॉन्टिन्यूअस का मतलब कार्य जारी रहना। प्रोग्रेसिव का भी मतलब कार्य जारी रहना। इम्परफेक्ट का मतलब जो कंप्लीट ना हो। यहाँ देखिए खेल रहे हैं, यानी खेलने का काम अभी चल रहा है, रुका नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहचान समझ में आ गया कि वाक्य के अंत में, यहाँ देखिए फिर से समझिए, वाक्य के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, यही शब्द आएगा। ठीक, यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं बता दिया हूँ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब कैसे यूज करना है। चलिए यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब लिखा है इज एम आर, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? इज एम आर यूज करना है। अब इज एम आर कहाँ यूज होता है? इससे पहले जो सिंपल टेंस में पढ़ाया हूँ विदाउट वर्ब वाला, उसमें जा करके आप देख सकते हैं कि इज एम आर इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ, और आर किसके साथ यूज होता है। फिर हाल यहाँ मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, देखिए अब देखिए यहाँ लिखा है, देखिए इज सिंगुलर, यानी इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज का यूज कब करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का यूज कब करेंगे? आई के साथ, यानी आई मीन्स क्या होता है? मैं। और आर का यूज कब करना है? प्लूरल, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन हो। एक वचन के साथ इज, एम किसके साथ? सिर्फ आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ लिखा है वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। वर्ब में क्या करना है? आईएनजी ऐड करना है। जैसे देखिए प्लेइंग, प्लेइंग, गो मीन्स जाना, तो इसमें क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। गोइंग, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना, राइटिंग। तो इस तरीके से वर्ब यूज करना है, आईएनजी फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिए। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम किसके साथ? आई के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है? आर। उसके बाद वर्ब में क्या ऐड करना है? आईएनजी को ऐड करना है, जैसे प्लेइंग, गोइंग, राइटिंग। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और ट्रांसलेट करके देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या, हर एक सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, लास्ट में
ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें पहले से ही बताया गया है कि क्या वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, इज, एम, आर। ठीक, ये है स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगाना है, इज, एम, आर। चलिए कुछ सेंटेंस को लिख करके ट्रांसलेट करके तब देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है वह पत्र लिख रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है, लिखना। वह पत्र लिख रहा है मतलब काम क्या हो रहा है, लिखना। अब लिखने वाले कौन है, वो है, यानी ये सब्जेक्ट और ये पत्र ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखा जाता है, लास्ट में। ये जो पत्र है इसका स्पेलिंग, यानी इसके लिए इंग्लिश कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है यानी ही मीन्स क्या होता है, वह। उसके बाद यहाँ इज, एम, आर है, तो इसके अनुसार ये सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन है, इसलिए हमें क्या यूज करना है, इज, ही इज। उसके बाद लिख रहा है, ये पत्र अभी नहीं लिखेंगे यहाँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले राइट, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। तो राइटिंग, ही इज राइटिंग। पत्र है, इसको लास्ट में कर दीजिए द लेटर या अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है मैं बाजार जा रहा हूं। काम क्या हो रहा है, जाने का, ये वर्ब है। अब जाने वाले मैं, ये सब्जेक्ट, बाकी ये बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी को लास्ट में पहुंचा दो। सबसे पहले मैं है तो आई लिख लो, आई, आई मीन्स मैं, और आई के साथ क्या लगाना है हमें, एम। आई के साथ क्या यूज होता है, एम, आई, एम। अब वर्ब, काम क्या है, जाना। गो मीन्स जाना, तो गोइंग, आई एम गोइंग, आईएनजी फॉर्म यूज करना है। मार्केट है तो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, काम क्या है, खेलना। अब खेलने वाले कौन है, लड़के, यानी ये सब्जेक्ट तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यानी इसी को लास्ट में ले जाना है। सबसे पहले लड़के हैं तो क्या लिखेंगे, द बॉयज, द बॉयज। ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, आर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर। अब खेल रहे हैं तो प्ले मीन्स खेलना, तो इसका आईएनजी फॉर्म प्लेइंग कर दीजिए, प्लेइंग। क्रिकेट है, लास्ट में कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से ट्रांसलेट होता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको अफर्मेटिव बोला जाता है। कैसे हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है ये सब। कैसे हैं, अफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव हमें देखना है, निगेटिव। अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो किसी दूसरे को जरूर शेयर करना, जिसको आप चाहते हैं कि ये भी इनके पास भी पहुंचे, ये भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब से, तो उनके पास जरूर शेयर करना। और इस चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब देखिए निगेटिव में क्या होता है, वर्ब के ठीक पहले हमें नॉट यूज करना है। क्या, यहाँ वर्ब है, वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा निगेटिव। देखिए निगेटिव, बाकी सेम वैसे ही ट्रांसलेट करना है। जहां वर्ब है वर्ब के पहले नहीं आएगा तो इसके लिए क्या लगाना है, नॉट। कहाँ लगाना है, वर्ब के ठीक पहले। बाकी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब के ठीक पहले नॉट लगाना है। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस को देखिए, अध्यापक व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ वर्ब के ठीक पहले यहाँ नॉट आया है, तो हिंदी में और इंग्लिश में भी दोनों ये साथ ही रहते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, द टीचर, क्योंकि यही पढ़ाने वाले हैं, द टीचर। अब टीचर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कोई एक सेलेक्ट कीजिए। टीचर क्या है, सिंगुलर है, टीचर क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, इज। अब यहाँ देखो नॉट और वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं, नॉट टीचिंग, क्या लगाएंगे, नॉट टीचिंग, नॉट टीचिंग, नॉट टीचिंग। व्याकरण के लिए ग्रामर, द टीचर इज नॉट टीचिंग ग्रामर। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। ठीक, वर्ब के पहले यहाँ नॉट आया है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ब के पहले ही आ जाता है। तो सबसे पहले क्या, यहाँ देखो वेल, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको लास्ट में लिखना है। सबसे पहले चपरासी है, द प्यून, द प्यून। प्यून के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट कीजिए, क्या लिखेंगे, ये प्यून, सिंगुलर है ना,
इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे। द प्यून इज, अब नहीं बजा रहा है तो नॉट रिंगिंग, नॉट रिंगिंग, घंटी के लिए द बेल। ठीक, अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है मैं पानी नहीं पी रहा हूं, नहीं पी रहा हूं, नॉट ड्रिंकिंग। देखो यहाँ वर्ब के पहले नॉट आया है ना, तो आई, और आई के साथ क्या सेलेक्ट करेंगे, एम। आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। अब नहीं पी रहा हूं, नॉट ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकिंग। पानी है तो लास्ट में वाटर, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। देखिए आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है तुम मैच नहीं देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। ठीक, तो यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट कीजिए। क्या करेंगे, यू प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या लगाना है, आर। अब यहाँ नहीं देख रहे हो तो नॉट वाचिंग, नॉट वाचिंग, नॉट वाचिंग। मैच है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, लास्ट में, मैच, डी मैच कर लीजिए। यू आर नॉट वॉचिंग द मैच। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है लड़के पाठ नहीं याद कर रहे हैं, यानी इसमें ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसी को लास्ट में ले जाना है। सबसे पहले द बॉयज, द बॉयज, ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, आर। अब नहीं याद कर रहे हैं, नॉट लर्निंग, नॉट लर्निंग, लर्न मीन्स याद करना। अब ये जो पार्ट है यानी ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ लिखना है, लास्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, सबसे लास्ट में, तो द लेसन, द बॉयज आर नॉट लर्निंग द लेसन। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि शुरू में क्या से प्रश्न पूछा जाए, तो यही हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर यहाँ लिख रहे हैं वही यहाँ लिखेंगे, इज एम आर, यही सब यहाँ आ जाएगा, क्या के लिए। ठीक ना, देखिए ध्यान से समझिए कि जब शुरू में क्या से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी क्या शब्द शुरू में आएगा, तो इसके लिए व्हाट हम शुरू में नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, ये जो इज एम आर यहाँ लिखा है वही हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए लगाएंगे, सब्जेक्ट के ठीक पहले। बाकी लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये नॉट सब अपने जगह पे रहेंगे, सिर्फ यहाँ से इज एम आर यहाँ से क्या के लिए लिखा जाएगा। देखिए कुछ ट्रांसलेट देखते हैं पहले। यहाँ लिखा है क्या तुम रामायण पढ़ रहे हो, काम क्या है, पढ़ना, पढ़ने वाले यू, सब्जेक्ट ये है, रामायण ऑब्जेक्ट है यानी यही लास्ट में जाएगा। यू मीन्स तुम होता है। अब आपको पता है कि यू क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाना है, आर। यहाँ सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के ठीक पहले लगाना है, आर यू। अब रामायण तो अभी लिखना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, लास्ट में। पढ़ रहे हो, रीडिंग कर दीजिए, रीडिंग, रामायण है तो द रामायण। आर यू रीडिंग द रामायण, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ लिखा है क्या वह पतंग उड़ा रहा है, काम क्या है, उड़ाना, उड़ाने वाला वह, ये सब्जेक्ट है यानी पतंग ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में लिखना है। ही मीन्स वह होता है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ हम इज लगाएंगे, इज ही। अब काम क्या है, उड़ाना, तो फ्लाई मीन्स उड़ाना, फ्लाइंग काइट, काइट मीन्स पतंग, इज ही फ्लाइंग द काइट। इस सेंटेंस को देखिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ मैं, आई मीन्स मैं होता है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो क्या के लिए एम यहाँ लगाएंगे, एम आई। अब झूठ बोल रहा हूँ, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, एम आई टेलिंग अ लाई। अब इसके बाद एक और इंट्रोगेटिव होता है जिसको WH इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इस प्रकार के इंट्रोगेटिव को यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। और इसके बाद एक WH इंट्रोगेटिव होता है जो प्रश्नवाचक शब्द, WH प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम WH प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में कहाँ होता है, सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है उसके बीच में होता है, लेकिन इंग्लिश में उसी का यूज सबसे पहले करते हैं, WH को। और इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, ठीक ना, WH के साथ ही हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा। अब बाकी आगे ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट
उधर ही रहेंगे। ठीक, इनका क्रम नहीं सेम रहता है हर एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं इनका क्रम सेम रहता है। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है, सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाता है, चाहे WH इंट्रोगेटिव चाहे यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या से चाहे प्रश्न पूछा जाए या फिर प्रश्नवाचक शब्द चाहे सेंटेंस के बीच में ही हो। अब कुछ सेंटेंस पहले समझिए। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ क्या नहीं आया है, क्यों बीच में आया है, यही WH है, यही क्या है WH है। तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, अब काम क्या है लिखना, ये वर्ब है, लिखने वाले यू, ये सब्जेक्ट है, तो पत्र ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में लिखना है। याद रखिए ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, लास्ट में। सबसे पहले क्या लिखना है, WH को, क्यों को बाहर निकालिए, वाई। अब यू देखिए, यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार प्लूरल है, इसलिए यहाँ हमें क्या लगाना है, आर, YRU। अब क्या बचा है, लिख रहे हो, ये पत्र तो लास्ट में जाएगा, राइटिंग पत्र है, और लेटर। समझ में आया ना, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो उसको सबसे पहले लिखना है ये WH को। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है वह वहां क्या कर रहा है, तो यहाँ देखिए ही मीन्स वह होता है। अब इसमें WH क्या है, क्या, ये अगर यही शुरू में सेंटेंस के शुरू में रहता है क्या शब्द, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन यही शब्द बीच में आ जाता है तो ये WH हो जाता है। और WH को कहाँ लिखना चाहिए, सबसे पहले, व्हाट। इस बार यहाँ इसके लिए व्हाट लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट और WH के बीच में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। व्हाट इज ही, अब आगे काम क्या है, करना, डू मीन्स करना, तो डूइंग। व्हाट इज ही डूइंग, वहां, देयर। व्हाट इज ही डूइंग देयर। ठीक, इस सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ लिखा है कुत्ता दरवाजे पर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है। अभी कॉन्टिन्यूअस में बताया गया कि लास्ट में क्या आता है, रहा है और रही है और रहे हैं। ठीक, लेकिन ऐसा इसमें नहीं आया है। देखिए बैठा हुआ है, तो इससे नहीं मतलब है, इसमें इस कॉन्टिन्यूअस का मेन पर्पज यह होता है कि कार्य जारी हो। यानी कुत्ता दरवाजे पर बैठा हुआ है, देखिए बैठा हुआ यानी बैठने का कार्य रुका नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, यानी कंप्लीट तो हुआ नहीं, कार्य तो जारी है। इसलिए ऐसे भी सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूअस में ही बनाते हैं। देखिए कुत्ता, द डॉग सिंगुलर है, इसलिए हमें इज लगा लेना है। सिटिंग दरवाजे पर, एट द डोर। ध्यान दीजिए, इस तरीके के वाक्य हो जिसमें कार्य जारी हो, जरूरी नहीं कि रहा है, रही है, रहे हैं, कार्य उसका कंप्लीट न हुआ, कार्य खत्म न हुआ, कार्य जारी हो, तो उसको भी हम कॉन्टिन्यूअस में ही बनाते हैं। अब इस सेंटेंस को भी गौर से देखिए, पिताजी कमरे में सोए हुए हैं। यहाँ लास्ट में देखने से नहीं लगता कि ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस का, ऐसा लग रहा है ये परफेक्ट का है, सोए हुए हैं, लेकिन परफेक्ट का नहीं है, ये किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है। और ऐसे सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में ही बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए पिताजी कमरे में सोए हुए हैं, यानी सो रहे हैं, काम थोड़ी खत्म हुआ है, कार्य इनका सोने का अभी भी हो रहा है। तो इसलिए ऐसे कार्य को जो प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में कार्य होता हो, कंप्लीट न हुआ हो, चल रहा हो, उसको कॉन्टिन्यूअस में ही ट्रांसलेट किया जाता है। पिताजी हैं तो द फादर, सिंगुलर हैं इज लगा लो, सोए हुए हैं स्लीपिंग, कमरे में इन द रूम, द फादर इज स्लीपिंग इन द रूम। अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए, यहाँ लिखा है किताबें मेज पर पड़ी हुई हैं, यानी अब ऐसे भी सेंटेंस देखने से नहीं लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस का है, पहचान नहीं, इसको सेंस पे जाइए, सेंस को समझिए। तो द बुक्स आर लाइंग, मेज पर है, ऑन द टेबल, तो ध्यान दीजिए, बैठा हुआ, सोए हुए और पड़ी हुए, ये सब वर्ब्स आ जाते हैं, तो इनके साथ
इस प्रकार का अगर कोई लास्ट में आए और कार्य जारी हो तो इनका भी ट्रांसलेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है।